आज हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अच्छा लगता है तो इसको सभी जितने भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास भेजिए। सबको अच्छी तरह से तैयारी करवाइए, आप लोग भी करिए। चलिए देखते हैं हम। हाइट एंड डिस्टेंस में दे रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आप तो पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है वो बिना चित्र के नहीं बनता है। तो चलिए हम सबसे पहले चित्र तैयार करते हैं। बोल रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, चलिए सबसे पहले हम एक लंबा पेड़ बना देते हैं। चलिए एक पेड़ बन गया और इस पेड़ का जो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया जड़, यानी इसको हम पाद बोलेंगे, पैर। और मान के चलिए कि हवा जब इतना तेज बहा कि इसके ऊपर से कुछ भाग टूट जाता है। मान चलिए ए है और इसका पाद ए है और सिरा जो है बी है, और हवा के बहने के कारण इसका ऊपरी भाग टूट जाता है। मान के चलिए कि जो है सी बिंदु से टूट जाता है और टूट करके इस तरह लटक जाता है। तो लटकने का मतलब है कि देखिए, अगर इसको हम तोड़ करके लटकाएंगे तो यह जो मेरा जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा है, इसको हम जो डिलीट कर रहे हैं तो उसको हम डॉट डॉट से दिखला दे रहे हैं। चलिए डॉट डॉट से दिखला दिए, और वो जब टूटेगा तो जमीन पर ऐसे फसक करके लटक जाएगा, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। देखिए इसको हम डॉट डॉट से दर्शाए हैं। जब यहाँ से सी बिंदु से अगर ऊपर का हिस्सा जब टूटेगा तो सीधे जमीन पर ऐसे लटक जाता है, और लटक करके और डायरेक्ट देखिए कि बोल रहा है कि 2√3 मीटर की दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर, यानी कहाँ से, पेड़ के जो पाद है वहाँ से 2√3 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ से इसका दूरी, तो थोड़ा इसको मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी हो गया सी, तो इसको डी मान लीजिए। और पेड़ के पाद से यही जो पेड़ है, जो ऊपर का जो हिस्सा जो टूट करके यहाँ आया है, यानी कि ये तो हो गया पेड़ का जो सिरा है, वो वाला चीज़ हो गया। तो पेड़ के पाद से पेड़ का जो अंतिम सिरा है उसके बीच का दूरी जो है यहाँ पे दे दिया 2√3 मीटर। बस अंतर इतना है कि अब ये जो सिरा है ज़मीन पे आके गिर चुका है, ये ऊपर नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि तो पेड़ की पहली ऊंचाई याद करें, यानी कि पेड़ की जो थी वो पहली ऊंचाई क्या थी, यानी यहाँ से बी बिंदु से, और यानी कि ए बिंदु, यानी कि बी से ए, बी से जो है एक इनकी दूरी निकालना है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है। यही कैसे निकालेंगे, अब देखिए, तो यही हमको ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई बराबर वाट मान लेते हैं। ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई बराबर वाट। फिर से एक बार देख लीजिए, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, यानी हम यहाँ पे ए बी जो है था हमारा पेड़ था, यहाँ पे भाषा भी लिखते हैं, माना कि ए बी एक पेड़ है। ठीक है, तो हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, यानी कि जो है सी बिंदु से टूट गया है, और टूट करके वही जो बिंदु बी है वो यहाँ पर, जिसको हम बिंदु डी से दर्शा रहे हैं, वो जो है नीचे आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए बी एक पेड़ है जिसका जिसका ऊपरी भाग, जिसका ऊपरी भाग क्या, इसका ऊपरी भाग बी है। यह भाग यह भाग यह भाग सी बिंदु से, सी बिंदु से यहाँ पे लिखेंगे, यह भाग जो है सी बिंदु से
सी बिंदु से टूट कर जमीन पर स्थित बिंदु डी पर जा लगा है। हो गया, डी पर जा लगा है। ठीक है, अब लिखेंगे कि पाद से यानी पेड़ के पाद से पेड़ के सिरे की दूरी जो जमीन पर टिकी है वह 2√3 मीटर है। इतना तो लिखना पड़ेगा भाषा ना, तब ना हम बनाएंगे। आइए अब देखिए, यहाँ पे एक कोण दिया था कि 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर, यानी कि 60 डिग्री का जो कोण है हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। 60 डिग्री के कोण यहाँ पे लिख दीजिए कि जहाँ थीटा बराबर भी दे दिया है आपको 60 डिग्री, लिख दिए 60 डिग्री। अब देख लीजिए इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है तो पेड़ की पहली ऊंचाई याद करें। चलिए, प्रश्न के अनुसार हम चित्र बना दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा कि इसको तो हम आधार कहते हैं समकोण त्रिभुज में, और इसको क्या कहते हैं। अब यहाँ से आप समझिए, यहाँ से इसको हम लंब बोलेंगे। लंब, ये गाछ का क्या है, ये जो पेड़ है उसका ठूंठ कहा जाएगा। ठूंठ यानी P बराबर सबसे पहले हम वाट करते हैं, P का मान निकालते हैं। तो देखिए, हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि जब भी अगर P का मान निकालना होता है तो P को आप ऊपर रखिए, बताए थे। चलिए, हम P को सबसे पहले हम ऊपर रखते हैं बटा, अब देखिए किसका मान दिया है, B का मान दिया है। तो बताइए P बटा B, तो P बटा B किसका सूत्र होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। हम आपको पहले ही बताए थे कि जब भी आपको P, यहाँ पे देख लीजिए, जब भी आपको P और B का मान निकालना हो तो आप इन दोनों को ऊपर रखिए, और जब भी H का मान निकालना यानी कर्ण का मान निकालना हो तो इसको नीचे रखिए। अब आप बताइए यहाँ पे क्या निकालना है, P निकालना है ना। तो चलिए हम P का मान जो है ऊपर रख देते हैं, और क्या दिया है, B दिया है, तो B का मान हम नीचे रख देते हैं। अब बताइए P बटा B किसका सूत्र है, तो P बटा B जो होता है वो tan थीटा का सूत्र होता है। अब बताइए हम क्या लिखेंगे, tan थीटा, थीटा का मान क्या रख दे, थीटा का मान देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। P के जगह पे छोड़ देते हैं क्योंकि यही हमको निकालना है। अभी पेड़ का हम ठूंठ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और बटा B के जगह पे क्या रखेंगे, तो हम रखेंगे 2√3। हो गया। अब देखिए tan 60 का मान, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। P के जगह पे क्या रखेंगे, कुछ नहीं, बटा 2√3। अब आप क्या करें, यहाँ पे 1 रख दीजिए। रात का समय है इसलिए लाइट जो है बार बार यहीं पे आ जा रहा है, इसलिए कुछ दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, और 1 मान करके यहाँ पर 1 मान लीजिए, मान के तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 1 में P से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, P बराबर, इसमें फिर यहाँ से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 2 गुणे, और √3 में √3 से जब गुणा करिएगा तो √9 हो जाएगा, यानी कि √9। और फिर आगे चल के जब 9 का वर्गमूल करिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी हो गया हमारा P बराबर 3 दूना 6। अगर वो सब चीज़ मीटर में है तो मीटर में भी इसको हम लिखेंगे 6 मीटर। चलिए, कम से कम हम यहाँ तो आ गए, कम से कम P का मान 6 मीटर तो ला दिए इसको।
कम से कम इतना तो 6 मीटर मेरा हो गया, 6 मीटर। ठीक है, अब देखिए फिर हम आगे चलते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं ये जो सी बिंदु से जो टूट करके ये पेड़ का जो ऊपर का जो सिरा है जो यहाँ जमीन पे टिका है, तो क्यों नहीं इसका भी मान निकाल ले, यानी एच इसको कहेंगे, कर्ण कहेंगे, इसका भी मान निकाल लेते हैं। और अंत में क्या करेंगे हम कि इसको खड़ा करने का प्रयास करेंगे। तो खड़ा करने का क्या प्रयास करें, कैसे करिएगा, इसको क्या करिएगा कि जब आप इसको उठा के यहाँ लाइएगा तो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब एच जो है वो एच भी जो है इसी के साथ में यहाँ पर आ जाएगा। अब जो एच का जो मान है टोटल और यहाँ पे जो पी का मान अभी हम 6 निकाले हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका पेड़ का असली ऊंचाई यानी पहले का ऊंचाई ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आइए अब यहाँ से बनाते हैं, हम यहाँ से बनाते हैं। देखिए अब हम क्या करें, अब हम निकालने जा रहे हैं, एच निकालने जा रहे हैं। अभी आपको हम दिखाएं कि एच जब भी निकालना होता है तो आप उसको नीचे रखिए, यानी एच को आप नीचे रखेंगे। अब बट्टा में, अब बट्टा जो है ऊपर लगाइए। अब सोचिए कि अब यहाँ पे हमारा बी भी दिया है, अब पी का मान भी निकाल दिए हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक मान को रख दीजिए। चलिए हम बी को भी रख सकते हैं, पी को भी रख सकते हैं, आप रख के कोशिश तो कीजिए, बनाइए, देखिए गलत नहीं होगा। तो चलिए बी को रख देते हैं। अब बताइए बी बटा एच किसका सूत्र होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है। अब बैठाइए, कॉस थीटा का मान आप क्या रखिएगा, यही रखना पड़ेगा 60 डिग्री, बराबर बी, बी का मान क्या बैठाइएगा, तो बी का मान रखिए 2√3 और बटा एच, एच का मान तो निकालना है, एच का मान छोड़ दो। अब बताइए cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। जैसे sin 60 का मान √3/2 होता है, तो इस तरह cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखिएगा 2√3 बटा एच। अब तेजा तेजी इसको गुणा करिए, एच में 1 से गुणा कीजिए एच, और यहाँ पे गुणा करिए 4√3, यानी हमारा जो कर्ण जो है, कर्ण इसका मान मिल गया क्या, 4√3। अब देखिए अब इसको आप खड़ा जब करिएगा तो जो 4√3 जो है यहाँ से ऊपर आ जाएगा। अब बताइए 4√3 और 6 दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो चलिए हम लिखेंगे कि पेड़ का, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि पेड़ की पहली ऊंचाई, तो लिखेंगे पेड़ की, आइए थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखते हैं कि पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर क्या लिखिएगा, तो पेड़ की पहली ऊंचाई, इसका मतलब कि पहली ऊंचाई, रुकिए पहली ऊंचाई, देखिए यहाँ पे क्या दिया, ए बी, पहली ऊंचाई क्या है, ए बी। तो लिखेंगे पहली ऊंचाई, आइए लिखते हैं ए बी बराबर, ए बी बराबर, अब क्या लिखिएगा, ए बी बराबर, ए बी बराबर लिखना पड़ेगा कि ए सी जो ठूंठ बचा है वो और सी डी दोनों को जोड़ना पड़ेगा ए सी प्लस सी डी, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो फिर हमारा पेड़ जो है खड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखते हैं ए सी प्लस सी डी। अब देखिए ए सी का मान क्या है, ए सी का मान क्या दिया है, 6 मीटर, तो लिखते हैं 6 और प्लस सी डी, यानी कि सी डी का मान क्या दिया है, 4√3। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पे लिख दिए ए सी का मान 6 और सी डी का मान 4√3। अब आप इसको क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का पारा पड़े 2 3 6 प्लस 2 दूनी का 4, 2√3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई यानी ए बी बराबर, ये हमारा होगा आंसर। अन्यथा आप चाहते हैं कि और इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो चलिए थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 फिर लिखिए 3 प्लस 2 गुणे और 3 का वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल आप जानते हैं 1.732 होता है। चलिए 2 अंक तक ले लेते हैं, 2 रहने दीजिए, 3 प्लस इसको गुणा करें, 2 3 6 7 6 4 1 2 1 3, ऐसे 2 3 6 7 6 4 1 और 2 1 3। अब इस दोनों को जोड़ने का प्रयास करिए,
तो 3 और 3 इसको जोड़िएगा तो 6.46 हो जाएगा। फिर आप गुणा करिए, 6 दूना 12 दो 1 और 4 दूना 8 1 9 और 6 दूना 12। फिर से एक बार गुणा मिला लीजिए, 6 दूना 12 दो 1 4 दूना 8 1 9 6 दूना 12। यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे आप 2 अंक के बाद दशमलव लिख सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो लिख सकते हैं 12.92 मीटर, ये भी हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पूरा थोड़ा सा वीडियो को मोबाइल को ऊपर ले जा रहे हैं और पूरा कैप्चा करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से आप बनाइए मेरे साथ और अच्छी तरह से आप अध्ययन कीजिए।